वो छात्रगण आज अभी जाकर मुख्य सचिव और मुझे जो बताया गया है उस मीटिंग में शायद गृह सचिव भी थे। उन दोनों पदाधिकारियों से इनकी घंटे भर की मुलाकात हुई है। उसमें सारे छात्र नेता थे और इस पूरे बातचीत को कोऑर्डिनेट कर रहे थे या फैसिलिटेट कर रहे थे यहाँ के पूर्व डीजी आर.के. मिश्रा जी थे। तो इनकी क्या बात हुई, क्या सरकार के प्रतिनिधियों ने सुना, इन्होंने अपनी क्या बात रखी, एक बार आप इनसे भी सुन लीजिए। दो चार शब्द जो बच्चे अगर बच्चों के बोलने के अलावा अगर मिश्रा जी कुछ बोलना चाहेंगे तो हम भी बता देंगे और उसके बाद आगे की रणनीति जो है उस पर भी जो हम लोग अभी आपको बता देंगे कि आगे आंदोलन को लेकर बच्चे क्या चाहते हैं और हम लोग की उसमें भूमिका क्या होगी। तो मैं चाहूंगा कि छात्रों की ओर से आप बात करें। हम लोग की जो 5 मांगे थी कि री एग्जाम होना चाहिए और जिन साथियों के ऊपर एफआईआर हुआ है उसको वापस लिया जाए। सोनू यादव नाम का जो एक लड़का इस पूरे मामले के कारण उसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार वालों को 10 लाख का मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी मिले। पुलिस वालों की ओर से जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया उनके ऊपर कार्रवाई हो। इन तमाम मांगों को हमने रखा चीफ सेक्रेटरी के सामने, वहां थे। तो ब्यूरोक्रेसी का अपना जो एक नपतुला तरीका होता है जवाब देने का, वो एक खांचे में ही बोलते हैं, वही तरीका था चीफ सेक्रेटरी सर का भी। न तो उन्होंने हाँ कहा किसी भी मांग को लेकर और ना कहा नपतुला जवाब की देख लेंगे, जांच करवा लेते हैं, हम चाहे तो 24 घंटे में जांच करवा लेते हैं, उसके बाद जो होगा आपके हित में निर्णय लिया जाएगा। हम लोगों ने तमाम जो मांगे रखी उसमें हमने जो हमारा जो री एग्जाम का मुद्दा था उसके लिए हमने ठोस तर्क दिया कि क्या सर 18,000 लोगों का अलग से एग्जाम लिया जा रहा है। पीटी में जो कुल रिजल्ट होगा वो लगभग 20 से 21,000 लोगों का रिजल्ट होगा और 18,000 का एग्जाम आप अलग से ले रहे हैं, यानी कुल रिजल्ट का 90% के बराबर ही है। और नॉर्मलाइजेशन आयोग कह चुका है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, यानी 2 अलग-अलग एक डेट पर आप एग्जाम ले रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो फिर ये इनजस्टिस होगा किसी ना किसी एक, या तो 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ उनके साथ इनजस्टिस होगा या 4 जनवरी वाले के साथ इनजस्टिस होगा। इसके इस बात के ऊपर वो चुप हो गए, इसका कोई जवाब नहीं था उनके पास शायद। और बाकी आप बोलिए। देखिए, जो भी मुद्दा जांच का विषय था उसके इतर री एग्जाम कराने के लिए बस एक ही चीज काफी है, एक ही लॉजिक काफी है। उसी पे मेरा फोर्स था कि एक ये लॉजिक जो 18,000 बच्चों को सेम पोस्ट के लिए सेम नोटिफिकेशन के द्वारा अलग अलग एग्जाम फेस करना पड़ेगा, ये किसी के लिए भी भारी हो सकता है, उन 18,000 के लिए भी या फिर ये 4 लाख के लिए भी। तो ये एक रीजन क्या काफी नहीं है री एग्जाम कंडक्ट कराने का, जिसपे उनकी चुप्पी रही। बाकी सारी चीजों को कंसिडर किए हैं वो, और हम चुप्पी भी नहीं कह सकते क्योंकि अब बोले हैं कि आगे हम विचार करेंगे। तो विचार हमें तो यही उम्मीद है कि हमारे फेवर में आएगी, और अगर फेवर में नहीं आती है फिर हम अपना देखेंगे कि आगे क्या करना है, इस पे हम डिसाइड करेंगे। हम जब वहाँ पे गए तो हमने 5 मांगे रखी जो भैया ने बताया, और उन्होंने जब 18,000 का जो बात हो रहा है जो 90% रिजल्ट का है तो उस पे लगा कि सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम होता है या पुलिस वाला होता है, 6 दिन एग्जाम होता है। तो उन्होंने कहा कि सर इसकी जो संख्या कम है इसको तो एक समय में एक दिन में लिया जा सकता है। तो उन्होंने 66वीं का तर्क दिया कि 66 में औरंगाबाद में ऐसा हुआ था तो हमने एक सेंटर कर लिया। हमने बोला ये 33 सेंटर के बराबर है। तब जब देखे कि संतुष्ट वो नहीं दिख रहे, मतलब हमारे लिए सकारात्मक नहीं लग रहा है, तो हमने कुछ एलिगेशन उन पे लगाना शुरू किया जो बच्चों का अनुभव के आधार पे एग्जामिनेशन में जो उनका अनुभव था, किसी रूम में किसी सेंटर में कोई ने सेंटर कोड डाला, क्या क्या एक हमने सीट दिया जिसपे 28 सेंटर में अनियमितता हुई थी तो हमने डाला। तो उन्होंने कहा कि ये तो 24 घंटे में हम इस पे मैंने जांच कर सकते हैं सीसीटीवी बना करके। एक ट्विटर पे वायरल हो रहा था सोनू राज नाम का लड़का, वो क्वेश्चन वायरल उस पे था, मतलब 1 बजे 13 दिसंबर 2024 को हमने उसे भी रखा। ईओयू को एक लड़का जो है वही ट्विटर वाला 8 PM में, मतलब उसी दिन 8 बजे उसी 1 बजे वाला जो है वो डाला। हमने वीडियो उनको हार्ड कॉपी में दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इसमें से सत्य पाया जाता है तो इस पे हम एक्शन लेंगे। तो
यही हुआ। बाकी नपा तुला था, फिर हमने सीएम से डिमांड की कि महोदय आपका तो लिमिटेशंस है, जितना भी ब्यूरोक्रेटिक है, मतलब जो लिमिटेशंस होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो डेलीगेशन है वो सीएम से भी मिलने का मौका मिले, ताकि उनको ये बातें अपने ओर से रख सके। तो उन्होंने इस पर जवाब दिया कि कोशिश करेंगे। मैंने बाकी नपी तुली है, कुछ स्पष्ट नहीं है। मुख्य मुद्दा में एक मुद्दा ये भी था कि जिन साथियों पे एफआईआर हुआ है उसको वापस लिया था, क्योंकि हम लोग अब पढ़ाई करेंगे कि जाके कोर्ट में लड़ाई करेंगे। हम लोग रोड पे भी लड़ाई करें, कोर्ट में भी लड़ाई करें, तो पढ़ाई कब करेंगे? तो ये एक मुद्दा था। उन्होंने बोला कि हम इस पे विचार करेंगे और उम्मीद है कि जल्दी कुछ जवाब देंगे। डेलीगेशन के साथ मुझे जाने का अवसर मिला। मैं यही कहूँगा कि आज मुख्य सचिव महोदय ने जितनी शालीनता के साथ संवेदनशील होकर सभी विद्यार्थियों की मांग सुनी, अच्छे माहौल में कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई काउंटर आर्गुमेंट नहीं, हर बात को सुना, हर को नोट किया और उन्होंने ये कहा कि आपकी इन बातों से हम चर्चा भी करेंगे, जांच भी करेंगे और मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराएंगे। ये एक बहुत सकारात्मक सोच उनकी लगी और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुख्य सचिव महोदय ने गृह सचिव महोदय को साथ बुला लिया और दोनों ने इसको सुना। और सबसे अच्छा कांड के मामले में उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि डीजीपी महोदय को बता देंगे कि इस पर बच्चों पर अत्याचार जो बर्बरतापूर्ण लाठी चली है तो ठीक है, लेकिन अब केस में अनायास गिरफ्तारी और वो न हो। तो हमें लगता है कि जो इस माहौल में इन बच्चों को भी संतुष्टि मिली कि बिहार सरकार के प्रशासन के शीर्ष पदाधिकारी ने जितनी संवेदनशीलता और शालीनता और अनुभव के साथ कहीं और जाना भी था, फिर भी पूरा समय दिया, एक एक बच्चे की बात सुनी, ये अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है जिस तत्परता से उन्होंने सुना है उस तत्परता से जल्दी ही जिन मामले में निर्णय ले सकते हैं, चाहे सोनू कुमार जी को 10 लाख रुपए देने की, उनके परिवार को 10 लाख रुपए देने की बात हो, कांड से लोगों को मुक्त करने की बात हो या जांच कराने की बात हो, इन सब पे वो निर्णय अपने स्तर से ले। जो निर्णय उनके स्तर के बियॉन्ड है उसके लिए हमारी मदद करें। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाएंगे कि डेलीगेशन उनसे मिलना चाहता है, हम कोशिश ही कर सकते हैं, निर्णय तो मुख्यमंत्री जी का होगा। तो ये मुझे अच्छा लगा। तो एक अच्छे माहौल में हुआ है और रास्ता खुला है और ये बात तय है कि जिस तरह का आंदोलन, जिस तरह का सत्याग्रह जिले जिले में प्रारंभ हो गया है, ये सरकार के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। एक संवेदनशील और न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जिनकी प्रजातांत्रिक मूल्यों में बहुत आस्था है, डेमोक्रेटिक राइट के हनन के खिलाफ वाले मुख्यमंत्री हैं, उनके कान तक ये बात जानी चाहिए कि जिस तरह का आंदोलन शुरू हुआ है, छात्रों का आंदोलन, और खुद मुख्यमंत्री जी छात्रों के आंदोलन की उपज है।